हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब। तो ये हमारा पहला वीडियो है आउटलाइनिंग के बाद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाई वी आर गोइंग टू यूज मैटलैब फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। दैट इज द बिग क्वेश्चन, एंड इफ वी डोंट नो दिस देन we should have not learning that, or you should not have watching that video. But we will find out why we have to use MATLAB or any software for signal processing. But for this course we will be using MATLAB, and future we might use LabVIEW as well for signal processing, and we will compare LabVIEW and MATLAB, means who is more effective or like fast and for everything and accurate. तो फॉर टू स्टार्ट विद दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सिग्नल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिग्नल क्या होता है, तो सिग्नल से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं अगर बुक की भाषा में बोलूँ कि सिग्नल क्या है, तो सिग्नल इट्स लाइक अ क्वांटिटी दैट कन्वे सम इंफॉर्मेशन। ओके, मीन्स अगर आप बोल रहे हैं तो ये भी क्या है, एक सिग्नल है। ये आपका वॉइस सिग्नल है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए, और वो पर्सन क्या करेगा, उस चीज़ को सुनेगा। तो ये सिग्नल हो गया जो आपने अपने मुंह से दूसरे के कान तक भेजा। तो डेट इज़ द सिग्नल एंड डेट कन्वे इन्फॉर्मेशन। लाइक क्या इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने बोला वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से उधर जा रही है। इस केस में मेरी जो आवाज़ है ये आप तक जा रही है। डेट इज़ अ वॉइस सिग्नल दैट यू आर गेटिंग। देन उसके बाद हमारे पास क्या आती है, प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज़ द सिग्नल प्रोसेसिंग एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा सोचें कि हमें सिग्नल प्रोसेसिंग क्यों चाहिए, तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर बात करें, सपोज़ आप एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो क्या करे, आपका जो सिग्नल है उसको गेन को इंक्रीज़ कर दे, या उसकी वॉइस को क्या करे, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे। तो आप क्या करेंगे, कोई गेन एक ब्लॉक लेंगे और वो आप उसमें पुट कर देंगे। पर इतना ईजी तो होता नहीं है। उसके पहले आपको सिग्नल का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सिग्नल किस तरीके का आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पार्ट आता है प्रोसेसिंग का। मीन्स आपके पास अगर कोई सिस्टम है, एक तरफ से आपने उसमें टाइम डोमेन सिग्नल इंटर किया, दूसरी तरफ से आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल गया, या एक तरफ से आपने सिग्नल एंटर किया जिसका फेज शिफ्ट 0 था, और दूसरी तरफ से उसमें फेज शिफ्ट आपको मिल गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, लाइक दिस। तो उस सिस्टम ने क्या किया, आपके सिग्नल को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। या आप फिल्टर की बात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रोसेसिंग में आती हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैटलैब क्यों, कोई सॉफ्टवेयर क्यों सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। आप अपना पेन उठाइए, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखिए, फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखिए, एक सिस्टम लीजिए लाप्लास, उसमें सिग्नल को डाल दीजिए और आपका आउटपुट आ गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको एनर्जी निकालना है, आप पास्कल लॉ लिखिए और आप फार्मूला लिखिए। आपको अगर कन्वर्ट करना है, आप नॉर्मली पेन चला सकते हैं, लेकिन आप कितना कुछ करेंगे। अगर आपके पास कोई छोटा सा सिग्नल है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ओके, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ये सिग्नल मैंने दे दिया आपको, ये कुछ 6-7 सेकेंड का ड्यूरेशन का सिग्नल है। ओके, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, या आप इसे बोलें एक्सीलरोमीटर का एक कोई सिग्नल है। तो इस एक्सीलरोमीटर में आपको बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। यहाँ पे अगर इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में बोलूँ 2000 हर्ट्ज है, ओके, मीन्स 2K है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी ही 2K है, तो आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आप खुद तो नहीं कर सकते, आपको कुछ चाहिए रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैटलैब का यूज करते हैं। मीन्स हम अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, आप उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म या कुछ भी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो हम किससे कर सकते हैं, मैटलैब से कर सकते हैं। या फिल्टरिंग आपको कोई सिग्नल की करना है तो वो हम किससे करेंगे, मैटलैब से करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम यही डिस्कस करेंगे कि मैटलैब का हम किस तरीके से यूज करेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सिग्नल और प्रोसेसिंग, इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, पर हम ये ज़रूर बिल्कुल डीप में कवर करेंगे कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो मैटलैब से किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई थिंक यू गाइस आर रेडी। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ सिग्नल प्रोसेसिंग पार्ट 1। ओके, तो अगर आप चाहते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग सीखना, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब आप हमें सब्सक्राइबर्स मिलते हैं या अप्रिसिएशन मिलता है, तो हमें भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है कि हम भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।